प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट 3 प्रश्न पत्र फर्स्ट में संकलित द्वितीय कवि के रूप में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को रखा गया है। मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी। आज हम मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। गुप्त जी की काव्य साधना बहुमुखी रही है। उनकी काव्य विशेषताओं को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहले, राष्ट्रीय चेतना एवं देश प्रेम से संबंधित। गुप्त जी की भारत भारती रचना में उनकी राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है। इस रचना में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना से ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। मातृभूमि कविता में गुप्त जी ने अपने देश प्रेम को सांस्कृतिक गौरव के साथ अभिव्यक्ति दी। उन्होंने कहा कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी विविध विहंग विशेष सिंहासन हैं। इसी के साथ गुप्त जी की दूसरी काव्यगत विशेषता के रूप में गांधीवादी मानवतावादी आस्था दृष्टिगत होती है। गुप्त जी सुधारवादी आंदोलनों के साथ ही गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित रहे। इस कारण उनकी रचनाओं में गांधीवादी चिंतन का पर्याप्त समावेश हुआ। उन्होंने जनसाधारण का कल्याण करना, लोक मंगल का प्रसार करना, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना तथा सादा जीवन उच्च विचार का आचरण करना। साकेत महाकाव्य में भी गांधी जी की मानवतावादी चिंतन एवं आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति उन्होंने दी। इस संबंध में राम का वनवासी रूप में जो कथन है वो द्रष्टव्य है। पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे, वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन से होगा तब न कर्म से होगा। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये कहकर के मैथिली शरण गुप्त ने राम राज्य की आदर्श परिकल्पना की गांधीवादी विचारता, गांधीवादी मानवतावादी दृष्टिकोण को रखा है। अगले क्रम में गुप्त जी में वैष्णव संस्कार भी देखे जा सकते हैं। वे राम राज्य की कल्पना के पक्षधर तो थे ही, लेकिन राम भक्ति के कवि भी थे। अपने वैष्णव संस्कारों के कारण वे अति उदार एवं सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में हिंदू संस्कृति और भारतीय दर्शन का गायन होने पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। साकेत महाकाव्य में भी गुप्त जी के वैष्णव संस्कार प्रमुख रूप से मुखरित हुए हैं। जैसे, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, कहकर वैष्णव संस्कारों की आस्था तथा मानवतावादी चिंतन होने से गुप्त जी के मानव समानता की अभिव्यक्ति भी की है। इसी के साथ जो विशेष बात रही, गुप्त जी की नारी स्वातंत्र्य एवं सम्मान की भावना। गुप्त जी की ये अत्यंत विशेषता मानी जाती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, द्वापर आदि रचनाओं में नारी स्वातंत्र्य, नारी स्वावलंबन एवं नारी की गौरव गरिमा का प्रभावपूर्ण निरूपण किया है। पंचवटी में वनवासिनी सीता को स्वावलंबी चित्रित करते हुए गुप्त जी ने नारी गरिमा को अभिव्यक्ति दी है। जैसे, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, कहकर जीवन में नर नारी परस्पर सहगामी पथिक होते हैं की विचारधारा को पुष्ट किया। इसी के साथ गृहस्थ जीवन की सुख शांति समाप्ति का कारण भी गुप्त जी इन दोनों में अविश्वास का भाव ही बतलाते हैं
कि नर के बाँटे क्या नारी को नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। गुप्त जी की रचनाओं में इस प्रकार साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों का सुंदर चित्रण हुआ है। नारियों के प्रति इनकी करुणा भावना ही सुंदर नहीं अपितु अतिशय करुणा के भी दर्शन होते हैं। इनके चरित्रांकन से नारी चरित्र का सहज स्वाभाविक त्यागमय जीवन अभिव्यक्त हुआ है। अगले क्रम में समाजोन्मुखी काव्य चेतना भी इनके काव्यगत विशेषताओं में गिनी जा सकती है। गुप्त जी की सभी रचनाओं में उदात्त चरित्र चित्रण की प्रधानता दिखाई देती है। साथ ही देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा उनमें स्पष्ट देखी जा सकती है। इस कारण वे अपनी कविताओं में समाजोन्मुख बनाने में कवि कर्म को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। यथा कि धर्मच्युतों को धैर्य से ही कवि ही मिलाना जानते, वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। गुप्त जी ने नहुस, किसान, प्रदक्षिणा, जनकार, जय भारत आदि रचनाओं में अपनी समाजोन्मुखी काव्य चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। अगले क्रम में समन्वित काव्य शिल्प का भी गुप्त जी के काव्य विशेषताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में अधिकतर कथानक पुराण इतिहास से लिए हैं, परंतु उन्हें अपनी राष्ट्रीय चेतना के अनुसार ढालकर सामाजिक संदर्भों को लक्ष्य करके निरूपित किया है। इन्होंने प्रबंध मुक्तक काव्य शैली को अपनाया तथा कथाश्रित गेयता का ध्यान भी रखा है। इनकी गेय रचनाओं में भक्त कवियों की तरह का आत्मनिवेदन है तो रीतिवादियों का सौंदर्य विधान भी है। गुप्त जी ने अप्रस्तुत विधान तथा अलंकारों का पूरा ध्यान रखा है तथा छंदों की गति यति के साथ भाषा की अभिव्यक्ति में वक्रता और विदग्धता का अतिशय समावेश भी किया है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि मैथिलीशरण गुप्त जी का काव्य सौष्ठव अनेक विशेषताओं से मंडित है। इनके काव्यगत भाव पक्ष में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, लोक मंगल, पवित्रता, नैतिकता, सांस्कृतिक गौरव, गरिमा एवं वैष्णव संस्कार मुखरित दिखाई देते हैं। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं प्रभावशाली हैं और उनमें अभिव्यक्ति की सहजता तथा बाहों की सशक्तता द्रष्टव्य है। अलंकार प्रयोग, अप्रस्तुत विधान, छंद के साथ ही भाषा का विशुद्ध प्रयोग इनकी अन्यतम विशेषताएं रही हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध में प्रभावपूर्ण बनाने में इनका विशेष योगदान माना जाता है। ये भारतीय संस्कारों और आस्तिकता के महाकवि होने के साथ साथ राष्ट्र कवि के रूप में समादरणीय रहे हैं।